डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन व्हील। आप सबका दी एजुकेशन व्हील में स्वागत है। प्यारे बच्चे, आप लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पहला चैप्टर साइंस का पढ़ रहे थे। तो पहला चैप्टर क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ। यानी पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो पहला चैप्टर जो है, हेडिंग डालिए, जो हम लोग पढ़े थे उसी के आगे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, पहला जो चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर जो है 1 है, क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, ये पहला जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ है। पहला जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, ये पहला चैप्टर है। तो अपनी बुक ओपन करके पहला चैप्टर जो है ओपन कर लीजिए। यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग। Matter in our surroundings. Matter in our surroundings. Matter in our surroundings. Matter in our surroundings. Matter in our surroundings, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में हम जो है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बताया था कि ये जो चैप्टर है साइंस के जो है किस ब्रांच के अंतर्गत है। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस के जो है केमिस्ट्री वाली ब्रांच के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी ये रसायन विज्ञान शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग हमारे आसपास, यानी ये जो ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्सल में जितने मैटर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी मैटर के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ क्या होता है, आइए उस पर हम जो है चर्चा करते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वे वस्तुएं, कोई भी वस्तु जो है पदार्थ क्या होगी उसके लिए जैसे मुख्य रूप से 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि ऐसी वस्तुएं जो दृश्य हों, यानी विजुअल हों। ऐसी वस्तुएं जो दृश्य हों, विजुअल हों, यानी ऐसी वस्तुएं जो दिखाई देती हों। कोई वस्तु पदार्थ कब होगी उसके लिए मुख्य रूप से 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन में ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन में वस्तु जो होगी क्या होगी? विजुअल होगी। वस्तु क्या होगी? विजुअल होगी, यानी दृश्य होगी। दृश्य मतलब दिखाई देना या दिखाई देगी, दिखाई देना। ऐसी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, विजुअल होती हैं। दूसरी कंडीशन, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, यानी स्थान घेरती हैं। स्पेस ऑक्यूपाई, स्थान ऑक्यूपाई करती हैं, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, यानी स्थान घेरती हैं। स्थान घेरती हैं, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। तीसरी कंडीशन क्या होगा? वे वस्तुएं जिनका कुछ जो है द्रव्यमान होता हो। ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता हो। द्रव्यमान मतलब मास, यानी वजन। ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ जो है मास होता हो, यानी द्रव्यमान होता हो। तो वे वस्तुएं जिनका जो है मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है। यही तीनों कंडीशन कोई भी वस्तु अगर फॉलो करेगी, यही तीनों कंडीशन अगर कोई वस्तु फॉलो करेगी तो वो वस्तु क्या होगी,
वो वस्तु क्या होगी, या वो एलिमेंट यानी वो क्या होगा, पदार्थ होगा। पदार्थ होगा। पदार्थ को हम लोग जो है इंग्लिश क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और पदार्थ को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य का मतलब सब्सटेंस, यानी अंग्रेजी में उसको सब्सटेंस तब कहेंगे। तो बात समझ में आई। पदार्थ क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं और जो स्थान घेरती हैं, और उसके साथ साथ जो है उनका द्रव्यमान अगर होता है तो ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं, यानी पदार्थ कहलाती हैं, अर्थात सब्सटेंस कहलाती हैं या द्रव्य कहलाती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर है। मार्कर क्या है, दिखाई दे रही है, मार्कर दिखाई दे रही है, और ये स्थान भी कुछ ऑक्यूपाई करेगी, यानी स्थान भी कुछ घेरेगी। जहाँ इसको आप रखेंगे कुछ न कुछ स्थान घेरेगी ना। और उसके बाद जो है इसका कुछ जो है द्रव्यमान है, यानी कुछ इसका जो है वेट है, वजन है, द्रव्यमान है। तो इसलिए जो है एक जो मार्कर है क्या है, मैटर है, यानी पदार्थ है, अर्थात सब्सटेंस है, यानी द्रव्य है। जैसे मैं कपड़ा पहना हूँ तो ये भी क्या दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो है कुछ स्थान या स्थान भी कुछ घेर रहा है, यानी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। और उसके साथ साथ जो है इसका कुछ वजन होगा, यानी इसका कुछ मास भी है। इसलिए जो है ये तीन कंडीशन जो है फॉलो कर रहा है। जब ये तीन कंडीशन फॉलो कर रहा है तब क्या है, ये जो है क्या है, मैटर है, यानी पदार्थ है। यानी किसी भी वस्तु को जो है पदार्थ होने के लिए यही तीन कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी वस्तु जो है तीन कंडीशन फॉलो करेगी तो वो वस्तु जो है 100% जो है क्या होगी, मैटर होगी, पदार्थ होगी। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्थान घेरने का सेंस यहाँ क्या है, स्थान घेरती है। स्थान घेरती है मतलब उस वस्तु क्या होगा, वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। जब वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, तभी स्थान घेरेगा ना। जैसे आप जो है बाल्टी में पानी आप भरते हैं, बाल्टी में जब से आप पानी भरते हैं तो बाल्टी जो है, बाल्टी में कितना पानी आता है, यानी वो कितना स्थान घेरती है, या पानी उसमें कितना आता है, उसके जो जितना उसका क्या आयतन होता है, यानी अपने आयतन के बराबर जो है उसमें पानी आता है। उसके बाल्टी का आयतन के बराबर उसमें पानी आता है, यानी कितना स्थान घेरेगी, अपने आयतन के बराबर घेरेगी। तो यहाँ पर जो है जिन वस्तुओं का जो है वॉल्यूम होगा वही स्थान घेरेंगी। तो कहने का सेंस यहाँ पर मैटर का क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है, क्या होता है, आयतन भी होता है। मैटर क्या होता है, आयतन भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। जब स्थान घेरने की बात हम कहेंगे तो वहाँ आप तुरंत समझ जाया करिए कि मैटर का जो है वॉल्यूम होगा तभी जो है स्थान घेरेगी। बात समझ में आ रही नहीं? तो एक बार फिर समझिए, किसी भी वस्तु को, यानी इस यूनिवर्सल में, इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को जो है मैटर होने के लिए तीन कंडीशन फॉलो करने पड़ेगा। अगर वो वस्तुएं जो है तीनों कंडीशन अगर फॉलो करेंगी तो 100% जो है वो वस्तुएं क्या होती हैं, मैटर होती हैं, पदार्थ होती हैं, अर्थात इसी को हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं, यानी द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य होंगी। तो इस यूनिवर्सल में जो है सभी की सभी वस्तुएं, मैक्सिमम सभी की सभी वस्तुएं क्या होती हैं, मैटर ही हैं, द्रव्य ही हैं। जैसे देखिए पहली कंडीशन क्या मैं बता रहा हूँ, कोई वस्तुएं जो दिखाई देती हैं। अब दिखाई देती हैं, दिखाई देने वाली जब बात है तो कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं, जो इनको आप नग्न आँखों से आप नहीं देख पाते हैं। कुछ इस ब्रह्मांड में, अपने इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनको आप नग्न आँखों से आप देख नहीं सकते हैं, जिनको आप जो है नग्न आँखों से आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो क्या होती हैं, मैटर होती हैं। उनको जो है आप खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। उनको जैसे माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे, टेलीस्कोप से देखेंगे, तो उसके माध्यम से आप जब देखेंगे तब देख लेंगे, लेकिन अपनी नग्न आँखों नहीं देख पाएंगे। तो वे वस्तुएं जो है नग्न आँखों से आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, वो भी क्या होती हैं, मैटर होती हैं, द्रव्य होती हैं। यानी हमारे कहने का सेंस ये है, ऐसी वस्तुएं जो हैं
तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनको जो है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देख सकते हैं, तो वो भी वस्तुएं क्या होती हैं, मैटर होती हैं। तो किन्हीं भी वस्तुओं को जो है, किन्हीं भी वस्तुओं को मैटर होने के लिए, पदार्थ होने के लिए 3 कंडीशन कम से कम फॉलो करना पड़ता है। ये तीनों कंडीशन कम से कम कंपलसरी है। ये मुख्य रूप से ये तीनों कंडीशन जो है कंपलसरी है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वे वस्तु जो है दिखाई देनी चाहिए, यानी वो दिखती रहनी चाहिए, यानी ऐसी वस्तु जो दिखाई देती हो। और दूसरी कंडीशन की स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, यानी स्थान घेरती हो। और चौथी कंडीशन दूसरी कंडीशन क्या थी, स्पेस ऑक्यूपाई करते हो यानी स्थान घेरती हो। तीसरी कंडीशन मैं क्या बता हूँ, कुछ वस्तु क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, यानी उसका वजन होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कोई वस्तु फॉलो कर जाएगी तो वस्तु क्या होगी, मैटर होगी, यानी पदार्थ होगी, अर्थात सब्सटेंस होगी या द्रव्य होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे मार्कर बताया, मैं कपड़े को बताया, जैसे मैं माइक लगाया हूँ, माइक क्या है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये स्थान भी कुछ घेरेगा, उसके बाद जो है इसका कुछ वजन भी होगा, तो इसलिए क्या है, ये भी क्या है, पदार्थ है। हमारी बॉडी जो है, पूरी हमारी बॉडी क्या है, मैटर है। क्यों मैटर है, क्योंकि हम दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जो है हम स्थान भी कुछ घेर रहे हैं और हमारा कुछ द्रव्यमान भी है। तो इसलिए तीनों कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए जो है हम क्या है, एक मैटर है। यानी हम नहीं, सभी मानव जितने हैं, मानव जीव जंतु जितने हैं, सब क्या है, मैटर हैं, पदार्थ हैं। हवा जैसे है, हवा जो है, हवा भी क्या है, मैटर है। हवा भी क्या है, मैटर है। हवा भी क्या है, मैटर है। क्यों हवा जो है मैटर क्यों है, हवा मैटर क्यों है? आप कहेंगे कि जो है सर हवा दिखाई नहीं देती है। हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो है हवा को जो है हम आप अनुभव ज़रूर कर लेते हैं। हवा अगर चल रही है तो हमको जो है वो उसको अनुभव करते हैं कि हवा जो है चल रही है। या जो है हवा को, यानी ऑक्सीजन जो है आप किसी ट्यूब में आप भर रहे हैं, किसी जो है बैलून भर रहे हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि क्या है, वो हवा है। अब हवा क्या है, स्थान घेरेगी, उसका कुछ वजन होगा, इसलिए हवा भी क्या होगा, हवा भी क्या होगा, मैटर होता है। यानी हवा भी क्या है, पदार्थ है। इसी तरह जैसे सूर्य भी क्या है, पदार्थ है। चाँद भी क्या है, यानी चंद्रमा भी क्या है, पदार्थ है। तारे भी जो हैं क्या है, पदार्थ हैं। पेड़ पौधे पदार्थ हैं। और जो जीव जंतु, गाय भैंस बिल्ली बकरियाँ, सर्प बिच्छी, ये सब क्या है, मैटर हैं, पदार्थ हैं। मछलियाँ, ये सब क्या है, पदार्थ हैं, मैटर हैं। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? तो आइए जो है हम लोग इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। हेडिंग डालिए आप, जो है हेडिंग डालिए पदार्थ, हेडिंग डालिए पदार्थ, हेडिंग डालिए पदार्थ। पदार्थ को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर, मैटर। और इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, द्रव्य, द्रव्य। द्रव्य को इंग्लिश क्या कहते हैं, सब्सटेंस, सब्सटेंस, सब्सटेंस। कोलन एंड डैश, ये क्या है, जो हेडिंग हम लोग लगाते हैं कोलन एंड डैश, ये जो दोनों बिंदु देते हैं हम लोग, जो दोनों पॉइंट देते हैं, इसको कोलन बोलते हैं। जो इस तरह डैश लगा देते हैं उसे तब क्या कहते हैं, कोलन एंड डैश, यानी कोलन और डैश, कोलन एंड डैश। तो पदार्थ यानी पदार्थ यानी मैटर, द्रव्य या सब्सटेंस, इसी को कहते हैं। तो इसकी अब जो है डेफिनेशन आप लिखिए। डेफिनेशन कैसे आप लिखेंगे, बस यही तीनों कंडीशन है। यही किसी भी वस्तुओं को, किसी भी वस्तु को जो है पदार्थ होने के लिए यही 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। तो अगर कोई वस्तु तीनों कंडीशन फॉलो कर जाए तो वो वस्तु क्या होगी, मैटर होगी, यानी द्रव्य होगी, अर्थात सब्सटेंस हो गया, मैटर होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ब्रह्मांड में लिखिए। बहुत जो है सरल तरीके से हम इसको बता रहे हैं। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में लिखिए आप लोग। ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड में उपस्थित ब्रह्मांड में उपस्थित ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं वे सभी वस्तुएं वे सभी वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो पहली कंडीशन क्या है, जो वस्तुएं विजुअल हों या दिखाई देती हों, वे सभी वस्तुएं जो दिखाई देती हों 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 तथा स्थान ग्रहण करती हों तथा स्थान ग्रहण करती हैं, स्थान घेरती हों तथा स्थान घेरती हों स्थान घेरती हों स्थान घेरती हों और उनका कुछ द्रव्यमान हो और उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो दिखाई देती हों तथा स्थान घेरती हों और उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, वे वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। वे वस्तुएं पदार्थ यानी मैटर, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, द्रव्य। इसी का अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। वे वस्तुएं पदार्थ यानी मैटर यानी द्रव्य यानी सब्सटेंस कहलाती हैं। इसको थोड़ा नोट करते रहे, मैं देखूंगा आप लोग दिखाई दे रहा है नहीं। कहलाती हैं। जैसे ये द्रव्यमान है, मैं थोड़ा और इधर लिख दे रहा हूँ, सकता है वहाँ दिखाई न दे आपको। कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। मैं इसको एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। पदार्थ, इसी को हम इंग्लिश क्या कहते हैं, मैटर। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, द्रव्य से जानते हैं। द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्सटेंस। तो पदार्थ या सब्सटेंस क्या होते हैं, यानी पदार्थ या द्रव्य क्या होते हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित, नोट करिए, ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो दिखाई देती हों तथा स्थान घेरती हों और उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, वे वस्तुएं पदार्थ यानी मैटर और उसके बाद द्रव्य यानी सब्सटेंस कहलाती हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो इसका जो है एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण यानी एग्जाम्पल जैसे बच्चों, एग्जाम्पल जैसे लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट है, तो ये भी क्या है, मैटर है। ट्यूबलाइट
ये मार्कर्स में लिख रहा हूँ, तो ये भी क्या है, मैटर है। मार्कर, मार्कर अभी क्यों बताया हूँ कि मार्कर क्यों है, क्योंकि दिखाई दे रहा है, इसके बाद जो है स्थान बिखेरता है मार्कर, और इसका जो है मास भी है, इसलिए क्या है, ये मैटर है। सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, सभी पौधे या सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे और सभी पेड़ पौधे और जैसे सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा, तारे, ये सब क्या हैं, मैटर हैं, पदार्थ हैं। हवा, हवा, ये सब क्या हैं, पदार्थ हैं। इस तरह से आदि आदि आदि। अब आप समझ गए होंगे ना, यानी कोई भी वस्तु जो है, अगर कोई वस्तु के बारे में पूछे अगर, तो आप जो है तुरंत वहाँ पर यही तीनों कंडीशन पे माइंड फिट कर लीजिए। कोई भी आप बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, बगल जो है कोई महान भाव बैठे हैं, आप पूछ लिए, किसी वस्तु के बारे में पूछ लिए कि बताइए एक मैटर है क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, यही तीनों कंडीशन अपने माइंड फिट के यही तीनों कंडीशन जो है अपने माइंड फिट कर लीजिए। ये तीनों जो कंडीशन है अपने आप माइंड फिट रहेगी, आप चाहे जहाँ भी रहेंगे, कोई जब भी पूछ लेगा रैंडम, तो आप जो है वहाँ तुरंत बता लेंगे कि ये वस्तु जो है मैटर है कि नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, किसी भी वस्तु को मैटर होने के लिए पहली कंडीशन क्या हो कि वस्तु जो है विजुअल होनी चाहिए, यानी दिखाई देनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वस्तु जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, यानी स्थान घेरती हो। और तीसरी जो कंडीशन है कि जो है वस्तु क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी वस्तु फॉलो कर जाएगी तो वो वस्तु क्या होगी, 100% जो है क्या होगी, मैटर होगी। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए मैटर होने के लिए, किसी भी वस्तु को मैटर होने के लिए, किसी भी वस्तु को मैटर होने के लिए 3 कंडीशन है। अगर वही तीनों कंडीशन जो है फॉलो कर जाएगी वस्तु जो है, तो वो वस्तु क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है, यानी पदार्थ कहलाती है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, किसी भी वस्तु को मैटर होने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वस्तु क्या होनी चाहिए, विजुअल हो, यानी दृश्य हो, दिखाई देती हो। दूसरी कंडीशन क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, यानी वस्तु जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, यानी स्थान घेरती हो। तीसरी कंडीशन क्या है, वस्तु का कुछ जो है द्रव्यमान हो जरूर, यानी वस्तु का जो है मास हो, यानी द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ मास हो, द्रव्यमान हो। अगर तीनों कंडीशन यही कोई वस्तु फॉलो करेगी तो वस्तु क्या होगी, 100% क्या होगी, 100% क्या होगी, 100% क्या होगी, मैटर होगी, यानी पदार्थ होगी। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप बताइए जो है क्या ये जो है पदार्थ कौन कौन से पदार्थ हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ नमक, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रेम, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ हवा, और मैं लिख रहा हूँ दया, और मैं लिख रहा हूँ जैसे पानी। तो इसमें बच्चों बताइए कौन कौन से इसमें जो है मैटर हैं। ये जो है जो मैं एग्जांपल लिखा हूँ इसमें कौन कौन से जो है मैटर हैं, पदार्थ हैं। आप सोचिए 10 सेकंड, कौन कौन से मैटर हैं, कौन से पदार्थ हैं। नमक जैसे देखिए, नमक क्या पदार्थ है कि नहीं है, तो नमक देखिए पदार्थ है। अगर पदार्थ होगा तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगी। तो देखिए पहली कंडीशन की जो है
किसी भी वस्तु को जो है मैटर होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ता है ना। पहली कंडीशन क्या है कि मैटर क्या वस्तु क्या होनी चाहिए, विजुअल होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। तो नमक क्या होता है, दिखाई देता है, पहली कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई वस्तु जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, यानी स्थान घेरती हो। नमक स्थान घेरता है, नमक स्थान घेरता है, दूसरी कंडीशन फॉलो कर गया। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वस्तु का जो हो क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, यानी द्रव्यमान होना चाहिए। तो नमक क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इसलिए ये मैटर होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो कर गया। इसका मतलब क्या, नमक जो है, नमक क्या है, नमक क्या है, पदार्थ है। अब प्रेम क्या है, प्रेम को आपको चेक करना है कि पदार्थ है कि नहीं है। तो पदार्थ होने के लिए किसी भी वस्तु को 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। पहली कंडीशन कि विजुअल होना चाहिए वस्तु। प्रेम विजुअल होता है, प्रेम दिखाई देता है, प्रेम दिखाई नहीं देता है, पहली कंडीशन नहीं फॉलो किया, यानी पहली कंडीशन नहीं फॉलो किया। दूसरी कंडीशन देखिए, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। प्रेम क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्या दिखाई देता है किसी क्या कि इतना जो है वो प्रेम करता है, यानी दूसरी भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। प्रेम जो है स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। तीसरी कंडीशन क्या, प्रेम का जो है मास होना चाहिए, यानी प्रेम का यहाँ पे जो वस्तु है प्रेम, उसका मास भी होना चाहिए। यानी किसी वस्तु का जो है मैटर होने के लिए तीसरी जो कंडीशन होनी चाहिए कि वस्तु का जो है मास होना चाहिए। तो प्रेम का मास होता है कि इतना प्रेम इतना वजन होता है, 1 किलो होता है, 4 किलो होता है, नहीं होता है। तो इसलिए तीसरी भी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, तीसरी भी नहीं कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये प्रेम जो है क्या है, मैटर नहीं है। हवा क्या है, हवा क्या मैटर है। पहली कंडीशन कि दृश्य होना चाहिए, हवा दृश्य होता है। कैसे, आप जो है जब पेड़ पौधे जो है उनकी पत्तियां चलती हैं तो आप अनुभव करते हैं हवा चल रहा है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जरूर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और इसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। इसलिए जो है ये हवा क्या है, हवा क्या है, मैटर है, पदार्थ है। आप ध्यान दीजिए, ये हवा जो है इसको जो है स्टार मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, हवा को मैं स्टार लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। हवा जो है एग्जाम आप पूछ सकता है या कहीं भी कोई पूछ सकता है कि मैटर है कि नहीं है। हवा मैटर है, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हवा दिखाई भी देता है, हवा जो है स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, स्थान भी घेरता है, हवा जो है द्रव्यमान भी होता है, इसलिए जो है मैटर है। यहाँ से किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। अब दया जो है न दिखाई देती है, न इसका जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, न जो है इसका कोई द्रव्यमान होता है, इसलिए जो है मैटर नहीं, पदार्थ नहीं है। पानी जो है दिखाई देता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इसका द्रव्यमान भी होता है, इसलिए पानी भी क्या है, द्रव्यमान है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल हैं। तो अब जो है आपको मैटर के बारे में कोई अब संदेह नहीं होगा कि कोई संदेह है मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में कोई संदेह है, नहीं संदेह होना चाहिए। तो आप इसको नोट करना चाहें, नोट करिए 10 सेकंड, तो फिर हम आगे चलें। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया? तो प्यारे बच्चे, नोट हो गया ना? नोट करिए, नोट हो गया? तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।